हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ अरावली श्रेणी से संबंधित कुछ तथ्य और सूचनाएं दी गई हैं। अरावली भारत में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। देखिए, ये उत्तर पश्चिमी भारत है। यहाँ अरावली, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली प्राचीन वलित पर्वतों के अवशिष्ट रेलिक्ट ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अरावली एक वलित पर्वत है जो काफ़ी पुरानी है। विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात पालमपुर से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक। यहाँ गुजरात में पालमपुर से लेकर यहाँ दिल्ली तक। गुजरात, यहाँ राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, 3 राज्यों में 800 किलोमीटर के लंबाई में ये पर्वत श्रृंखला फैली है। दिल्ली के पास इसको दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, ये कब बना। प्री कैम्ब्रियन काल 600 मिलियन वर्ष पूर्व में, जबकि हिमालय का निर्माण टर्शियरी पर्वत निर्माण काल में 60 मिलियन वर्ष पूर्व। प्री कैम्ब्रियन काल 600 मिलियन वर्ष पूर्व में अरावली की उत्पत्ति हुई और यहाँ हिमालय से तुलना की गई है। हिमालय की उत्पत्ति तृतीय कल्प में या पर्वत निर्माण काल के टर्शियरी काल में 60 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो इस प्रकार से जो ये अरावली है, हिमालय, अल्पस और राकी पर्वतों की दादी या नानी जो कहिए हुई। महत्वपूर्ण तथ्य, अरावली कठोर क्वार्ट्जाइट धारवाड़ चट्टानों से बना है। जैसा कि जानते हैं कि धारवाड़ की चट्टानें खनिज से भरपूर होती हैं। ग्रेनाइट निर्मित आबू की पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। लंबी अवधि तक अनाच्छादन सरकमडेंडेशन के कारण ऊंचाई कम हो गई है। 600 मिलियन वर्ष पूर्व में जब इसकी उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज तक ये घिस घिस के क्या हुई है, छोटी होती गई है अपरदन के कारण। और इसका जो सबसे ऊंचा जो शिखर है मात्र 1722 मीटर है समुद्र तल से। अरावली के समांतर स्थित महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली व विंध्य पर्वतों को अलग करता है। देखिए, ये अरावली है, यहाँ विंध्या और ये सतपुड़ा, इसके बीच में नर्मदा नदी। तो अरावली और विंध्या पर्वत श्रेणियों को महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट GBF अलग करता है अरावली और विंध्या पर्वत श्रेणियों को। लेकिन अरावली और विंध्या और सतपुड़ा पर्वतों में अंतर है। ये जो विंध्या और सतपुड़ा है खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन्स, जबकि अरावली प्राचीन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत। पश्चिम में थार मरुस्थल। अब देखिए, इसके पश्चिम में यहाँ
थार मरुस्थल है। अरावली से निकलने वाली नदियां लूनी, साबरमती तथा बनास। देखिए, अरावली से अजमेर के पास अरावली से एक लूनी नदी निकलती है, लूनी, और यह कच्छ का रन यहाँ आकर ये समाप्त हो जाती है। लूनी एक नमकीन नदी है और यहाँ साबरमती नदी अरावली के दक्षिणी भाग को अपवाहित करती है और यहाँ खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती है, और बनास नदी भी निकल के आके कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। अरब सागर की मानसूनी धारा का अरावली के समांतर गुजरने और अवरोध न मिलने के कारण बलूचिस्तान की गर्म तथा शुष्क हवाओं के अवरोध से इस क्षेत्र में वर्षा का अभाव। अब देखिए, यहाँ से अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं हैं जब यहाँ से गुजरती हैं तो ये इसके समानांतर होते हुए निकल जाती हैं, और इसीलिए ये अरावली यहाँ समांतर में पड़ता है, इसीलिए इसको रोक नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ बारिश नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ से जो पाकिस्तान से या बलूचिस्तान से गर्म और शुष्क हवाएं जो आती हैं वो क्या करती हैं, इसको रोक देती हैं, तो यहाँ बारिश का अभाव पाया जाता है। इसी के कारण यहाँ का ये जो एरिया है थार वो मरुस्थल है, और यही हवाएं जब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या पश्चिमी हिमालय में पहुँचती हैं तो वहाँ भरपूर बारिश होती है। अब देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अरावली क्षेत्र में मूल्यवान पत्थर और गृह निर्माण के पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि अरावली से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं यहाँ कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन वलित पर्वत, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, 3 राज्यों में फैला है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। 600 मिलियन वर्ष पूर्व बना था और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अरावली का जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। इसके अलावा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली को विंध्य पर्वतों से अलग करता है। इसके अलावा आर्थिक महत्व के यहाँ पत्थर और मूल्यवान गृह निर्माण सामग्री पाए जाते हैं, और निकलने वाली नदियों में लूनी, साबरमती और बनास, ये 3 नदियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं। तो इस प्रकार ये अरावली पर्वत श्रेणियों से संबंधित तथ्य है। अब इससे जो प्रश्न है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको मैं अपने इंग्लिश माध्यम के वीडियो में रखूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।